बाबा ने हमसे कहा, हम तो अध्यात्म को ही अपना लक्ष्य मानते थे, तंत्र के बारे में तो कुछ ABCD पता भी नहीं था और इच्छा भी नहीं थी कि हम जाने। मुझे लगता था आध्यात्म से सब कुछ पार हो जाएगा। तो बाबा से दीक्षा भी नहीं ली। उनके भौतिक शरीर में रहते हुए बाबा से हमने दीक्षा भी नहीं ली, हमें आवश्यकता नहीं थी। बस बाबा है, बाबा से प्रेम था। प्रेम इतना टूट था कि हर दूसरे दिन बाबा के पास, हर एक दिन छोड़ा फिर बाबा के पास, डेली नियम था, ये पक्का नियम। कभी कभी तो सप्ताह में 5 दिन बाबा के पास, कोई काम नहीं, जाना बाबा के पास, बैठना, बाबा की सेवा करना, हाथ पैर दबाने, सेवा करना, थोड़ी बातें करनी, 2-4 वाक्य में। और शाम होते हुए जहां 4 बजता था, बाबा की एक चुटकी बजती थी, बच्चा चलो जाओ। 4 बजा, चुटकी बजी। घड़ी थी नहीं, लेकिन घड़ी मिला लो, चुटकी ठीक 4 बजे बजती थी कि अब घर वापस जाओ, क्योंकि घर जाना कितना है, करीब 100 किलोमीटर। तो बचपने में मैं बाबा के पास चले जाता था। तो जब बाबा ने कहा अच्छा तो तुम ध्यान साधना करी हो ना, तो ठीक है, तुम्हार गुरु तब मिली जब तुम 44 साल के पूरे हो जाइयो। तो हमका बाबा कैसे पहचानेंगे, वो खुद चल के आई तुम्हारे आश्रम में। अब हमारा आश्रम तो था नहीं, ऐसा कोई आश्रम भी नहीं था उस समय। तो हमने सोचा हम किसी आश्रम में होंगे कहीं, तो वहीं कोई गुरु मिल जाएगा। तो हमने कहा बाबा हम पहचानेंगे कैसे? बोले हाँ ये तो है। तो बोले तुमको वो 13 किताब देगा लिखी, मतलब 13 किताबों का एक सेट देगा बंधा हुआ, और ये किताबें उसकी खुद की लिखी हुई होंगी। जो 13 किताब का सेट देगा और ये किताब उसकी खुद की लिखी गई होंगी, तो समझ लेना यही तुम्हारा अध्यात्म का गुरु है। और यही हुआ, नागराज जी को चल के आश्रम आना पड़ा। मैं प्रतीक्षा में था, आके चले भी गए, लेकिन हमें पता भी नहीं लगा कि मैं 44 साल का हो गया हूं। और बाबा की वाणी सिद्ध हो रही है, मेरे तो ख्याल में भी नहीं था। वो आए आंधी तूफान की तरह, 1 घंटे रुके, उतरते ही जैसे ही उतरे गाड़ी से, उनका फ्रैक्चर था कूल्हे में, लेकिन फिर भी आए। अमरकंटक से करीब 750 किलोमीटर यात्रा करके कानपुर आए। और एक दिन फोन आया, बस मैं आ रहा हूं, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ भी कार्यक्रम, मैं आ रहा हूं। और आ गए। सुबह का समय दिया था 7 बजे का, ठीक 7 बजे आ गए, पंक्चुअल बहुत। गाड़ी से उतरे, मैंने उन्हें माला पहनाई, हमारे से दोनों हाथ पकड़े, ऐसे जैसे मित्र पकड़ता है एक दूसरे को, दोनों हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़े। फिर बोले आपका संकल्प पूरा हुआ। मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझा क्या बोले, क्यों बोले, शब्द याद है। हाँ, राजा साहब आपका संकल्प पूरा हुआ। मैं 2 बातें नहीं समझा, राजा साहब बोले और संकल्प पूरा हो गया बोले। मैं उनको अंदर ले गया कक्ष में और बिठाया, 1 घंटे रहे, ताबड़तोड़। जिले के कलेक्टर और कमिश्नर सब मिलने के लिए आ गए, उनको पता था, हमारे मित्र लोग थे कि आएंगे बाबा, हम भी मिलेंगे। सूचना दे दी बाबा आने वाले।
आया, आंधी तूफान की तरह आया और आंधी तूफान की तरह चले गए। हमारे एक मित्र थे और आश्रम की बिल्डिंग्स बन रही थी उस समय, तो ग्राउंड बन गया था और फर्स्ट फ्लोर हम उस पर डाल रहे थे, मां के मंदिर के सामने जो है। वो हमसे कहते थे क्यों बना रहे हो जंगल में, यहाँ कौन आ रहा भाई, कि इतनी बिल्डिंगें क्यों बन रही हैं। हमारे मित्र कहते थे। हमने कहा बस अंदर से प्रेरणा है बाबा की कि बनना है तो बन रहा है, कोई काम ही आएगा। तब सब जंगल था उधर। तो उन्होंने शिकायती लहजे में बाबा से कहा, वही बाबा के शिष्य थे, कि बाबा देखिए आप मानते नहीं हैं, यहाँ जंगल में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, वहां बिल्डिंग बना दी, यहां बना दी, ये बना रहे हैं, अभी ग्राउंड बना दिया, फर्स्ट फ्लोर में इनकी शटरिंग लग रही है, कि क्यों बना रहे बाबा, इनको मना करिए। उन्होंने देखा ऐसे करके और मेरे कंधे पे हाथ रखा बाबा ने, बोले राजा साहब इसके ऊपर एक खंड और बनाना। ऐसे होते हैं गुरु। तो गुरु आपको ढूंढ लेता है। क्यों ढूंढता है, उसकी भी गरज है, उसे भी पूरा होना है। गुरु और शिष्य ऐसा है, ऐसा है, ऐसा भाव, ऐसी पकड़ होती। क्योंकि हर व्यक्ति में एक गुरु छिपा है। हर बीज में एक वृक्ष छिपा हुआ है। सब में गुरुत्व है, सबके अंदर गुरु की शक्ति है, सब गुरु बन सकते हैं। लेकिन मैंने बताया एक ही रास्ता गुरु बनने का है, वो समर्पण का रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। गुरु बनने से आप कभी गुरु नहीं बनेंगे। गुरु तो होने वाली घटना है, गुरु होना एक घटना है। गुरु कोई प्रयास से नहीं बनता, गुरु कोई अपने तमाम कार्यक्रमों से नहीं बनता। गुरु बनता सिर्फ समर्पण से, मात्र समर्पण से। बूंद समुद्र में समा गई, बात खत्म, समुद्र बन गई, इतनी बात। तो जहां संकल्प में विकल्प बचा, जहां आपकी प्रार्थना में विकल्प है, जहां आपके संकल्प में विकल्प है, जहां समर्पण में विकल्प है, पूरा नहीं होता। पूरा तभी होता है जब आपका समर्पण मजबूत होता है, आपका संकल्प मजबूत होता है।